ओके बाबू, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि इक्वेशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है? इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है? सर इक्वेशन और एक्सप्रेशन। देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन, द आइटम और द टर्म विच इज एक्सप्रेसिंग समथिंग, राइट? यस Getting my point? The atom and the term यस सर। expressing something. And equation का मतलब होता है वैसा चीज जो इक्वेट करता है, इक्वल होता है, इक्वल टू होता है किसी टर्म का। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये उस समय तक टर्म रहेगा जब तक इसी टर्म में हम ऐसे ना जोड़ दें। ठीक है? समझ में आया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर। क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? सर इक्वेशन जैसे सर हम लोग कोई भी नंबर को लिख के उसका सर उसको जोड़ के एक नंबर हम लोग कर सकते हैं। एक्सप्रेशन में होता है कि कोई नंबर को हम लोग डिटेल में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। देखो, इनडायरेक्ट वे में आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ये जो टर्म है यहाँ पर देखो, ये इक्वल हो रहा है जीरो के। ठीक है जी? मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। यहाँ पर आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आपका इसका वैल्यू गिवन है कि ये इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। ठीक है जी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है। ठीक है? किसका पार्ट होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में दो तरह से बेस होता है डिफिनीशंस, ये भी आपको मैंने बता रखा है। कैसे कैसे? सबसे पहला जो टर्म होता है, एक होता है टर्म बेस पर। किस पर? टर्म बेस पर। दूसरा होता है टर्म डिग्री बेस। बेस पर। किस पर? डिग्री बेस पर, राइट बाबू? यस। तो अभी हम लोग टर्म बेस पे काम नहीं करेंगे, डिग्री बेस पर काम करेंगे। याद रखिएगा, जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री उसका उस इक्वेशन में उतना जीरो। ठीक है? जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री उस इक्वेशन में उसका उतना जीरो। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री के बारे में। ठीक है? तो डिग्री क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक है? तो डिग्री के बेस पर किसी का अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है? अगर वहीं पर किसी की डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वहीं पर किसी की डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है? पॉली मतलब क्या होता है? हाँ जी, पॉली सर मतलब क्या होता है? सर मैनी। ओके, नोमियल मतलब? सर एक। नहीं सर पॉलिनोमियल। मैनी और एक। हाँ जी। हाँ सर। हाँ जी, सर नहीं सर। बोलिए। सर एग्जैक्ट। पॉली मतलब आपको पता है कि एक होता है, नोमियल मतलब टर्म होता है। क्या एक टर्म मतलब बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बहुत सारे सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को मिलाकर के पॉलिनोमियल बनता है, राइट? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं बात करूं पॉली, ओके, एंड नोमियल का डेफिनेशन के बारे में, ठीक है? ओके, हेलो। यस सर। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और उसका टर्म।
नोमियल्स का मतलब टर्म, एनी टर्म। बाइनोमियल्स, ओके, समझ में आ रहा है? मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर। ट्राइनोमियल्स मतलब टर्म्स के बारे में बात हो रही है, जहां पर एक टर्म, जहां पे दो टर्म, जहां पे थ्री टर्म्स, ये टर्म्स के बेसिस पर। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, नोमियल मतलब टर्म, बहुत सारे टर्म से मिलकर के पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है जी? हाँ सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी हम लोगों ने लीनियर यस। इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? यस। Do you need to understand the definition of the quadratic equation? हाँ जी, हाँ सर। do you need to understand the quadratic equation's definition? Or you can यस understand कि क्या होता है quadratic equation? सर, फोर ऑफ इक्वेशन, कोई भी quadratic equation, वैसा quadratic equation जिसका highest degree कितना होना चाहिए? फोर। मतलब 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? टू। 2, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2। टू। इसका बेसिक सा फॉर्म होता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है बट मैं फिर से बताता हूँ। इसका एक बेसिक फॉर्म होता है जिसको हम बेसिक तरीके से लिखते हैं कि इसका ये इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी? कोई दिक्कत? यहाँ नो पर सर। याद रखिएगा, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और c जो होता है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। किससे? रियल रियल नंबर। नंबर सर। कोई दिक्कत है? चलिए अब नो सर। मैं अगर बात करूं हमारे दूसरे टर्म के बारे में, दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है जी? सो आप अभी समझेंगे, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है जी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? टू टाइप्स। Two types of quadratic equations are there, okay? First is complete quadratic equation। क्या होता है complete? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा होता है pure quadratic equation। क्या होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर? क्या होता है complete quadratic equation? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, इसका बेसिकली फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c where a is not equals to 0, b is not equals to 0 and c is also not equals to 0। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा चीज, अभी जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको, उनका जो बेसिक फॉर्म होता है वो ये होता है ax², जहां पर आपका b इज इक्वल्स टू 0 होता है और c इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? लेकिन a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, ठीक है जी? हम लोग कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं और कभी आता है सामने में, ठीक है जी? बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे जीरोज होता है, कैसे क्या होता है, एक बार हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? द वैल्यू ऑफ x, अभी हम लोग जीरोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? किसके बारे में? जीरोज के बारे में। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वो ये एक ऐसा वैल्यू होता है, ठीक है बाबू? स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है जी? अब हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं और हम लोग जानते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे।
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक ऐसा पॉलिनोमियल का वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरो होता है उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जिसका ये एक ऐसा वैल्यू होता है, समझना मेरी बात को, ये एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो करता है। किसको जीरो करता है? पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल जीरो को कर जीरो देता करता है। है। जब पॉलिनोमियल को जीरो करता है तो ये वैल्यू क्या हो जाता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है जी। तो इसको जो सॉल्व कर, यस दो मेथड से सॉल्व करते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब चलो मेथड हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, बड़े दिमाग लगा के समझना। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या, कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन। बचपन में हम लोग फैक्टराइज करते थे खूब सारा, अभी हम लोग वही करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं करेंगे? बिल्कुल वही करेंगे अभी हम लोग। एक हाँ नंबर, सर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से नंबर को फैक्टराइज करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है जी, जस्ट आपके सामने में वो क्वेश्चन आएगा। एक सेकेंड होल्ड करना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये मैं अपने से क्वेश्चन एक उठा करके लिख दिया। ठीक है, मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0 है। आपको लाना है यहाँ पर, एक सेकंड रुको, यहाँ पर आप मान के चलिए एक्स है। ठीक है, आपको यहाँ पर लाना है, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको लाना है यहाँ पर 0 लाना है। देखो कैसे बनेगा, ये कैसे फैक्टराइज होगा। सबसे पहला मेथड, स्टेप 1, मैं स्टेप लिख लिख के बता रहा हूँ, अच्छे से दिमाग लगाकर सुनना। ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर। देखो, स्टेप 1 क्या करना है कि C इंटू ए करो। C कौन है यहाँ पर? C जो है ये तो बोलते हैं A, ये पार्ट होता है मेरा B, और ये वाला पार्ट होता है मेरा C। ठीक है, सी। दिक्कत? नो सर। फैक्टराइजेशन का स्टेप में लिख रहा हूँ। C इंटू ए करोगे आपको मिल जाएगा C। कोई दिक्कत? नो सर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में C इंटू ए कितना है? 6 इंटू कॉफिशिएंट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉफिशिएंट। आपको पता है कॉफिशिएंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? यस सर। तो मैं कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया। x का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट वन। कितना? 1 है। ठीक है, तो वो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये मिल गया। स्टेप 2, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना है। किसको? 6 को किससे? मतलब CA को ऐसे फैक्टराइज करना है, CA को ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमको CA मिल जाए, मल्टीप्लाई करने से हमको CA मिल जाए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से हमको B मिल जाए। ठीक है जी, हाँ सर। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? 6 है ना। 6 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? हम 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 1 इंटू 6 कर सकते हैं, यस और नो? 2 2 इंटू कर 3। सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या? 6 इंटू 1 3 या, इंटू 2। हाँ जी, नहीं सर ये दो थी। यही तो होगा, और तो आगे नहीं होगा इसका। अब देखो हमको लाना क्या है? माइनस का x लाना है ना, माइनस का x लाना है ना। क्या हम 1 इंटू 6 करें, 1 माइनस या प्लस 6 करें तो क्या मेरा ये x आएगा क्या? मतलब 1 आएगा क्या? जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा।
हम इसको ट्राई करेंगे। देखो माइनस का 3x माइनस सॉरी प्लस का 2x आ गया मेरा माइनस का x। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी हम इसको फैक्टराइज कर दिए, फैक्टराइज करने के बाद हम इसको इस पोजीशन में लिखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए। अब स्प्लिट करने के बाद से वैल्यू डाल दो, ठीक है। कैसे वैल्यू डालोगे, अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या, दोनों में x कॉमन है, x माइनस 3 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या, 2। हाँ सर, इन दोनों में कॉमन तो 2 है ना। अच्छा यहाँ पर आपका साइन में भी थोड़ा सा गड़बड़ी है, नहीं तो ऐसा साइन नहीं आता कभी, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन एक्चुअली अपने से फ्रेम किए थे, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस मेरा क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। आपको एक चीज गौर करना है कि जो आपका ब्रैकेट में आ रहा है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में जो है वो इक्वल होगा। हाँ, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हमेशा इक्वल होगा, नहीं हुआ मतलब गड़बड़ी है, ठीक है जी। तो अब देखो क्या आपका आया, x प्लस 2 आया और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। कोई दिक्कत है, नो सर। ध्यान दो, ये x प्लस 2 है, ये क्या है, x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, 3 ना। 3। तो यहाँ पर आपका x का जो वैल्यू आया ना, ये देखो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। क्यों 2 आया, क्योंकि इसका जो डिग्री था वो कितना था, डिग्री कितना था, 1। डिग्री 1 था, मतलब डिग्री 1 था या 2 था, सर डिग्री 2 था सर। वेरी गुड। जब डिग्री 2 था तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 2। देखो ये 2 वैल्यू आ गया मेरा x का। कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हो। नहीं सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ सर। चलिए जी, फिर अभी एक काम करते हैं, अभी का क्लास में हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।